नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लासेस में। और आज फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने हरियाणा ग्रुप डी की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है, हरियाणा राज्य में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा रहेगा कहाँ पे है, ये हमारा है फरीदाबाद में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, योद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ये योद्ध काल में हम हरियाणा को जानते थे बहुधान्यक प्रदेश के रूप में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, पिहोवा में प्राप्त किस के अभिलेख से ज्ञात होता है कि पिहोवा घोड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो किस अभिलेख से होता है ये होता है भोजदेव के अभिलेख से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, हरियाणा का रेवाड़ी जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी जानते हैं ये हरियाणा का जो रेवाड़ी जिला है वो पीतल बर्तन बनाने में, जूती उद्योग में और हीरो होंडा जो मोटरसाइकिल है उनको बनाने में प्रसिद्ध है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था? तो बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था सर्फाबाद के नाम से। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पानीपत नगर के जिले को दर्जा कब मिला? जिले का दर्जा कब मिला? पानीपत नगर जो है उनको जिले का दर्जा कब मिला? तो ये हमें पता है 1 नवंबर 1989 में पानीपत जिला बना था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, हरियाणा का प्राचीन स्थल मिताथल किस जिले में स्थित है? तो मिताथल कहाँ स्थित है? ये है भिवानी में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मारकंडा का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है कुरुक्षेत्र में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, हरियाणा में निम्नलिखित कौन सी वस्तु विदेशों को निर्यात की जाती है? तो हरियाणा में जो निर्मित है वो है लिबर्टी के जूते। तो लिबर्टी के जूते पूरे विदेश भर में निर्यात किए जाते हैं। आप ये बताएंगे कि लिबर्टी के जूते किस ज़िले में बनाए जाते हैं? ठीक है, कौन सा ज़िला लिबर्टी के जूतों के लिए फेमस है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, साहा चोखा खोरी का मेला किस समुदाय के से संबंधित है? तो ये किस समुदाय से संबंधित है? ये हमारे मुस्लिम भाइयों से संबंधित है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की जाती है किसके द्वारा जारी की जाती हैं? तो ये की जाती है हमारा केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये जानकारी जारी की जाती है। अगला सवाल है, भारत खेल प्राधिकरण के सहयोग से हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भारत का सबसे बड़े खेल प्रसिद्ध केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो कौन सा विश्वविद्यालय रहेगा ये हमारा है चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो इसके लिए चुनी गई है। अगला सवाल है, नवंबर 1982 में दिल्ली में हुए 9वें एशियाड खेलों में किस खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था? तो कौन थे? वो थे हमारे चांदराम जी। कौन थे? चांदराम जी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, हरियाणा में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना कब से लागू की गई? तो कब से लागू की गई है? ये की गई है 14 मई 2005 से। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, योजनाओं से आजकल बहुत सवाल उठ रहे हैं। अगला सवाल है, राज्य में शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? ये सवाल भी उठ सकता है, जैसे अभी महिला अधिनियम आया था उसके अंतर्गत तो 33% सीटें हैं हरियाणा राज्य में महिला शिक्षकों के लिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 2016 हरियाणा प्रदेश की कितनी भूमि लवणता और क्षारीयता के ग्रसित है? तो ये कितनी है? तो ये हमारे 32%। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? तो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसको हम रोसली भी कहते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो हरियाणा का जो सुल्तानपुर परी
पक्षी विहार है वो इको पार्क माना गया है। फर्स्ट इको पार्क उसे कहा जाता है, प्रमुख इको पार्क। ओके, अगला सवाल बुक से है, ये है हमारा माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक कौन है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक रहे हैं G.H. मिड। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित है। तो जो डेयरी इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च डेयरी इंस्टीट्यूट, वो है करनाल में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 2011 की गणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना रहा है। तो ये कितना रहा है, ये 877 रहा है पर 1000 मेल, 1000 पुरुषों के ऊपर 877 महिलाएं। ठीक है, हरियाणा में हड़प्पा प्रवृत्ति संस्कृति व चित्रित स्लेटी पात्र सभ्यताओं के लोगों के साथ साथ उन रहने का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिला है। तो कहाँ मिला है हमें, ये भगवानपुरा में मिला है। कहाँ मिला है, भगवानपुरा में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सतनामियों का विद्रोह कब हुआ। तो सतनामियों का विद्रोह 1672 ईस्वी में हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो ये है 26,995। ठीक है, 1995 किलोमीटर के लगभग लंबी सड़कें हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ओवरचार्जिंग और डिस्चार्जिंग अनुपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट एवं तापमान के कारण लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोडों के मुड़ने को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोड के मुड़ने को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं बकलिंग। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, दिसंबर 1983 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फैजल अली, और इस आयोग को कहा जाता था फैजल अली आयोग। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, संपत्ति के मूल अधिकारों को किस संबंधित संशोधन विधायक द्वारा समाप्त किया गया है। तो ये है 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको समाप्त किया गया है। ठीक है, और अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल जो आता है वो आता है, संविधान के अनुच्छेद 352 में किस बात का प्रावधान है। तो 352 वाला जो संविधान है वो हमारा किससे रिलेटेड है, वो है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल से। ठीक है, तो अगला सवाल के ऊपर चलते हैं। अगले सवाल का आ गया हमारा, अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान के अंतर्गत संशोधित किया गया है। तो ये हमारा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना को क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। अगला सवाल है, अगला सवाल जो आता है हमारा वो आता है, एक बायोमेटल रिले का प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है एक बायोमेटल का। तो वो होता है ओवरलोडिंग सुरक्षा के लिए ओवरलोडिंग सुरक्षा के लिए हम यूज़ करते हैं। अगला सवाल है, एक पंखे में जो कैपेसिटर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो कैपेसिटर का उद्देश्य होता है फेज शिफ्ट करना। ठीक है, तो वो फेज शिफ्ट करता है। अगला सवाल है, संविधान में मूलभूत अधिकारों तथा इन अधिकारों की समिति वास्तविकता में बड़ा अंतर्गत है, यह किसने कहा है। तो किन्होंने कहा, ये कहा है नॉर्मन डी पामर। ठीक है, किन्होंने कहा है, नॉर्मन डी पामर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। तो किसको कहा गया है, ये क्या है 42वें संविधान को। ये यहाँ हमारे 32 क्वेश्चन जाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा। तो ये हमारी रहेगी 25 वर्ष। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आरबीआई देश में निवेश के प्रोत्साहन के लिए क्या करती है। तो वो क्या करती है, CRR कम कर देती है। ठीक है, जो कैश रिजर्व रेशो होता है उसको कम कर देती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, 1928 में गुजरात में भू राजस्व की प्रस्तावित वृद्धि के विरुद्ध बरदौली के किसानों ने
क्या किया, अपना अभियान किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया? तो ये कौन थे? ये थे जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इनके नेता बन के उभरे थे, ठीक है, जिन्होंने इनका नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष है घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई है, यानी अनटचेबल जो है उसको किस में मेंशन किया गया है? तो वो किया गया अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 में ये बताया गया है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय मानकों के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए जीआई पाइप का सर्वनिम्न आंतरिक व्यास क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 38 मिलीमीटर। कितना होना चाहिए? 38 मिलीमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं, उनका जो सेवानिवृत्त काल होता है वो कितना होता है? और न्यूनतम 6 वर्ष बाद 6 वर्ष तक का होता है, और वह 85 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले होता है। 85 वर्ष हो गए, जो भी पहला होगा वो एप्लीकेबल होगा उन पे, या तो 6 वर्ष या 85 वर्ष की आयु। अगला सवाल है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी रेखा प्रदर्शित की जाती है? तो की जाती है आइसोहाइडस। कौन सी होती है? आइसोहाइडस, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, विश्व का सर्वाधिक गर्म माना जाने वाला एशियाई किस देश में है? तो एशियाई किस देश में है? ये हमारा लीबिया। किस में है? लीबिया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, ओब नदी किस में गिरती है? जो ओब नदी है वो किस में गिरती है? वो आती है आर्कटिक सागर में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा रहेगा? सबको पता है, रूस। आपको बताना है कि भारत किस स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। अगला सवाल है, एंजल जो जलप्रपात है वो किस देश में स्थित है? तो वो है वेनेजुएला में, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रैम कहाँ स्थित हो? जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, वो किस पे स्थित होती है? वो होती है मदरबोर्ड पे, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्यूराइल द्वीपों को लेकर किन किन देशों के मध्य विवाद है? तो जो क्यूराइल द्वीप है उनको लेकर रूस और जापान के बीच में विवाद है। अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, जब एक मोटर कार चालू किया जाता है तो उसकी रोशनी थोड़ी माध्यमिक हो जाती है, इसका कारण यह है कि जब स्टार्टर का अधिक करंट लेना, ठीक है, जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर अधिक करंट लेता है, जिससे उसकी रोशनी क्या होती है? माध्यमिक पड़ जाती है। अगला सवाल है, चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होकर बनाती है, तो क्या बनाती है? वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है संगमरमर का पत्थर, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये हमारा, प्राथमिक वितरण वोल्टेज है, जो प्राथमिक वितरण वोल्टेज होती है वो होती है 11 किलोवाट। अगला सवाल और आखिरी सवाल है हमारा, गौतम बुद्ध की माता का नाम था, तो गौतम बुद्ध जी की जो माता है उनका नाम क्या था? उनका नाम था महामाया, ठीक है। तो यहीं पे हमारे 50 सवाल ख़त्म हो जाते हैं और इसके साथ हमारा ये सेशन भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।